महाभारत से सीख अध्याय 7। भीष्म की सत्यता, धर्मदेव को मिला शाप। यही आज का शीर्षक है इस अध्याय का। ओम गणेशाय नमः। राजा शांतनु का पुत्र विचित्र वीरन था। उनको अंबिका और अंबालिका से शादी उनकी की गई, लेकिन अल्पकाल में ही बिना किसी वारिस के वे मर गए। राज्य का शासन करने को कोई नहीं था। इस कारण सत्यवती दुखी हो गई। उन्होंने भीष्म को बुलाया और भीष्म से कहा कि वे अंबिका और अंबालिका इन दो विधवाओं से शादी करें और उनके द्वारा वारिस पैदा करें, ताकि इस राज्य का शासन करने के लिए वारिस हो जाए। और कहना ही नहीं, सत्यवती ने भीष्म पे जोर भी डाला। भीष्म इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि पंचभूत भी अपना काम करने में कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं भीष्म अपने वचन का पालन हर हालत में करूंगा। मैं शादी करके पुत्रों को पैदा नहीं करूंगा। राज्य का शासन का भार भी मैं नहीं संभालूंगा। इस प्रकार भीष्म ने सभी बातों की मनाही कर दी, क्योंकि उन्होंने पहले हमने जो अध्याय 6 में देखा, उन्होंने एक वचन दिया था कि कभी वो शादी नहीं करेंगे और उनके द्वारा कोई पुत्र पैदा नहीं होंगे। सत्यवती को कोई और रास्ता नहीं सूझा और इस कारण उनको एक उपाय अभी उनके मन में आया। वो बात उन्होंने भीष्म से भी साझा किया। पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास थे, तो उन्होंने वेदव्यास ऋषि को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि वे अंबिका, अंबालिका और उन दोनों की नौकरानी, इन तीनों को पुत्र का भाग्य दे। उनके द्वारा 3 वारिस पैदा होते हैं वेदव्यास जी द्वारा। इन तीनों ने द्वापर युग का नक्शा ही बदल दिया। हंस के नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राजा धृतराष्ट्र के अंश के रूप में पैदा होते हैं। वायु भगवान के अंश के रूप में पांडु तथा धर्मदेव के अंश के रूप में विदुर पैदा होते हैं। अब चलिए देखते हैं विदुर का जन्म कैसे हुआ और इसकी कथा क्या है। जंगल में मांडवीर के नाम से एक ऋषि मौन व्रत में कठोर तपस्या कर रहे थे। तब कुछ चोर चोरी का माल लेके भागे आए थे, क्योंकि पीछे पीछे राजा के सिपाही आ रहे थे उनका पीछा करते हुए पकड़ने के लिए। वे चोर इस ऋषि के कुटीर में छुपने के लिए अंदर चले गए। सिपाही उस ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ऋषिवर, आपने किसी चोर को देखा? ऋषि मौन व्रत में होने के कारण उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिपाहियों को ये बात बहुत बुरा लगा और जैसे भी हो उन्होंने चोरों को भी पकड़ लिया और ऋषि को भी बंदी बना के राजा के पास वो लेके गए। राजा ने उस ऋषि को फांसी का दंड दे दिया, लेकिन फांसी होने के बाद भी ऋषि जीवित रहे। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी और उसको देखने के बाद राजा को अपनी गलती, अपनी भूल का एहसास हुआ और सोचा कि ये बहुत बड़े ऋषि और उनकी महिमा न जानते हुए मैंने बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। और उन्होंने राजा ने जाके ऋषि मांडवीर से माफ़ी भी मांगी अपनी गलती को लेके। ऋषि ने अपने तपोबल की शक्ति पर ऋषि मांडवीर धर्मदेव को बुलाते हैं और उनके पास इसका उपचार मांगते हैं कि ऐसी हिंसा मेरे ऊपर की गई है, इसके लिए क्या न्याय दिया जा सकता है या फिर उस राजा को क्या दंड दिया जा सकता है। उसके जवाब में धर्मदेव ऋषि से कहते हैं कि जब ऋषि छोटे थे, एक बच्चे थे, तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे प्राणियों को कष्ट पहुंचाया था एक सुई से उनको चुबा चुबा के। उस पाप का ही यह दंड है, उसका प्रायश्चित ही यह है। इस प्रकार धर्मदेव कहते हैं। धर्म और अधर्म का भेद न जानने की इस उम्र में जो गलती इस ऋषि से हुई, उसके लिए इतना बड़ा दंड उन्हें सहना पड़ा। इसको लेके ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत धर्मदेव को शाप दे दिया कि वे एक मानव का जन्म लेंगे। वही धर्मदेव विदुर के रूप में अभी पैदा हुए हैं और उसी ऋषि के शाप का ही यह वजह है। मांडवीय ऋषि ने ऐलान किया कि जो कोई भी गलती 11 वर्ष की उम्र के अंदर
करे जो भी बच्चा करता है वो दंडनीय नहीं है और उसके ऊपर वो पाप नहीं जाएगा। इस प्रकार उन्होंने घोषणा भी की थी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म सही रास्ते में नहीं हुआ, मतलब वो एक सही कार्य नहीं था, लेकिन उस समय राज्य को की रक्षा और राज्य का पालन करने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। यही मार्ग अपनाना पड़ा था सत्यवती को। ये सब घटनाएं सच्ची हैं और व्यास जी द्वारा लिखित हैं। उस समय में व्यास जी जानते थे कि भविष्य में ये बातें सही अंदाज में नहीं देखी जाएंगी, फिर भी उन्होंने सत्य का ही साथ दिया और सत्य का ही वर्णन किया। जय श्री कृष्ण।